और आखिर वो दिन आ गया जिस दिन विष्णु जी को समुद्र के किनारे आना था और सभी पशु पक्षी प्राणी मनुष्य अपने अपने ढंग से इस तैयारी में लीन थे कि हर कोई अपने अपने ढंग से वहां जाएगा। यथासंभव जो हो पाएगा वह विष्णु जी को अपना उपहार भेंट करेगा, विष्णु जी के दर्शन करेगा और उनके प्रवचन सुन करके अपना जीवन धन्य करेगा। तो चकवा भी तो जाना के लिए तैयार था, उसे तो जाना ही था। तो उसने कौवे से फिर पूछ लिया, कौवे भाई आज जाना है, आज आ रहे हैं विष्णु जी, तुम्हारा क्या इरादा है? तो कौवे ने कहा कि मेरी कोई इरादा तो नहीं है, लेकिन अब तुमने दोबारा फिर कह दिया है तो चलो मैं भी चलता हूं। इस प्रकार से चकवा और कौवा दोनों विष्णु जी के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चले, उन्होंने देखा कि एक गवाला अपने सिर पर दही की हांडी लिए हुए थे। उसने प्रेम पूर्वक यही सोचा था कि मैं ये दही विष्णु जी को खिलाऊंगा, उनको भेंट करूंगा, और यदि विष्णु जी मेरी ये भेंट स्वीकार करेंगे, मेरी दही खा लेंगे, तो मैं धन्य हो जाऊंगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। वह जा रहा था। अब कौवा तो कौवा है, दूरत है, चालबाज है, दगाबाज है, धोखेबाज है, चंचल है, चपल है, शरारतें करना, इठलाना, इतराना, ये इसका स्वभाव है। तो हालांकि कौवे को भूख नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने उसकी हांडी के पास गया और उसमें चोंच मारी। चकवे ने कहा कि भाई देखिए, हम विष्णु जी से मिलने जा रहे हैं, शुद्ध भाव से प्रेम पूर्वक हमें जाना चाहिए, हमारे मन में किसी प्रकार का कोई छल कपट, कोई प्रपंच नहीं होना चाहिए, और तुम्हें भूख भी नहीं है, तुम क्यों इसकी, हो सकता है ये विष्णु जी को भेंट करने के लिए जा रहा हो, तुम क्यों इसकी दही खराब कर रहे हो? कौवा कहने लगा कि तुम्हें क्या पता, शरारत का, चुहलबाजी का एक अलग ही आनंद है, एक अलग ही मजा है। कहता ये तुम नहीं जानते, क्योंकि ये सब तुम नहीं करते, मैं तो ये करता रहता हूं। और उस गवाले को भी एहसास हो गया कि कोई है जो उसकी हांडी में चोंच मार रहा है। और कौवे ने फिर से उसकी हांडी पे बैठ गया और 4-5 चोंच भर के उसने दही के खाए, कुछ इधर उधर बिखराए। तब भी ग्वाल ने सोचा कि कोई बात नहीं। थोड़ी सी दूर फिर गए वो, चकवा भी उसे मना करता रहा, लेकिन कौवा कहाँ रुकने वाला था, उसने फिर उसमें चोंच मारी और अब ग्वाले से रहा नहीं गया। ग्वाले ने हांडी, दही से भरी हुई हांडी नीचे रखी, एक पत्थर उठाया, और कौवा तो बड़ा ही इस मामले में निपुण है, उसे पता है, क्योंकि यदि कोई खाली हाथ भी करे तो कौवा उड़ जाता है। और इस प्रकार से कौवा उड़ गया, लेकिन गवाले ने तब तक वह पत्थर निशाने से कौवे को मारने के लिए मारा। अब कौवा तो कला खा गया, वो तो बच गया, और उस पत्थर की चपेट में चकवा आ गया। वह पत्थर चकवे को इतनी तेजी से लगा कि चकवा उस पत्थर की मार को सहन नहीं कर सका और वह नीचे गिर गया
और नीचे गिरते ही उसके प्राण पखेर उठ गए। इस प्रकार से एक सज्जन स्वभाव के, सहज स्वभाव के, संत स्वभाव के, भक्ति भाव वाले चकवे पक्षी को कौवे की चंद मिनटों की संगति इतनी भारी पड़ी कि उसके प्राण पखेर उड़ गए। किया कौवे ने और भरना पड़ा चकवे को। इसलिए हम कहते कि करे कोई भरे कोई, बेशक करे कोई, लेकिन भरने वाले का कोई तो दोष होता है। और संत जनों के लिए, साधुओं के लिए, सबके लिए, मनुष्यों के लिए एक यही संदेश है, यही उपदेश है कि दुष्ट की, दुर्जन की, बुरे की, चालबाज की, धोखेबाज की संगति से हर प्रकार से बचना चाहिए। इनसे तो दुआ सलाम भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी कभी कभी इतनी बड़ी हानि हो जाती है। तो ये सभी के लिए, हमारे लिए एक शिक्षा है, संदेश है कि बुराई से हर तरीके से, हर प्रकार से बचना चाहिए।